इंदौर में सड़क धंसने की घटना को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर शुरुआती जांच में जो अंदेशे लगाए जा रहे थे उन पर अब मोहर लग गई है। जहां नगर निगम की रिपोर्ट में बताया गया कि ये पूरा हादसा एयरटेल कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ, जिसने बिना अनुमति खुदाई कर दी थी और नतीजा पाइपलाइन फट चुकी थी और पानी रिस रहा और सड़क धंस गई। इंदौर के स्कीम नंबर 54 में जहां सड़क धंसी, वहां जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल है। नगर निगम की जांच में पता चला कि एयरटेल ने बिना किसी परमिशन के खुदाई की थी। इसी खुदाई के दौरान रीयूज वाटर लाइन फट गई और पाइपलाइन से लगातार रिसाव होता रहा। पानी ने सड़क की नींव को खोखला कर दिया और नतीजतन सड़क धंस गई। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि एयरटेल की लापरवाही साबित हो चुकी है। कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट में एयरटेल पर सीधा आरोप है कि उसने बिना अनुमति के खुदाई की, जिससे रीयूज वाटर पाइप फट गई। पाइप से पानी का रिसाव होता रहा और सड़क की जमीन कमजोर हो गई। सड़कों की परत दर परत धंस गई और बड़ा गड्ढा बन गया। पहले जैसे ही वो घटना घटित हुई और एकदम से जो गड्ढा कोलैप्स किया, उसको जोन की टीम ने तत्काल भर के उसको मोटरेबल उस रोड को बना दी। कमिश्नर महोदय ने जो निर्देश हमें दिए थे वो इसकी और गंभीरता से जांच करने के दिए थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो जो जांच मैंने और अधीक्षण यंत्री लोधी जी ने की, उसमें एक बात सामने आई कि एक मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड वहाँ पर अपनी एचडीटी की लाइन ले कर रहे थे। जब तफ्तीश की गई कि क्या इन्होंने विधिवत परमिशन ली थी, तो पाया गया कि इन्होंने विधिवत परमिशन उसकी अभी इनको नहीं प्राप्त हुई थी और इन्होंने जल्दबाजी में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो जब हमने रिपेयर करने के लिए वो हमारी रीयूज की लाइन खोदी, तो हमने देखा कि इनका जो बूम रहता है उसकी थ्रस्ट जब लगी तो वो हमारा पाइप पूरा का पूरा वहाँ से डैमेज हो गया। और चूंकि ये 300 मिलीमीटर की रीयूज की लाइन है, तीव्रता से इसमें पानी जाता है, तो जैसे ही वो जब डैमेज हुआ तो जो पानी लीक फोर्स से जो पानी लीक होकर बाहर आया, उससे भूमि कटाव वहाँ पर हुआ, जिससे भूमि कटाव के होने से वहाँ पर एक सिंक टाइप का बना और वो कोलैप्स करके गड्ढा निर्मित हो गया। मौके पर जो ये काम कर रहे थे, तो हमने वहाँ से 3 बंडल इनके पाइप के जब्त करे हैं, जिसकी राशि 60,000 तकरीबन बनती है। नगर निगम ने जो रिपेयर में पूरा काम किया है और जो हमारा पाइप रिपेयर होगा उसका तकरीबन 3 लाख का कॉस्ट आएगा, जो भी हम इन प्राइवेट इंडिविजुअल से हम वसूल करेंगे। साथ ही साथ चूंकि जनहानि भी वहाँ हो सकती थी, इससे ये बहुत गंभीर विषय है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करे तो बिना परमिशन के उसको नहीं करना चाहिए था। तो उनकी लापरवाही को देखते हुए, जैसे कमिश्नर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए थे, हम एक एफआईआर भी इनकी दर्ज करवा रहे हैं। टीम अभी जब हम ये मैं बयान आपको दे रहा हूँ तो हमारी टीम थाने में भी उपस्थित है और एफआईआर लिखी जा रही है। तो शहर में अन्य जगह भी ऐसे कई गड्ढे देखने को मिले, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता है, तो क्या निगम इस पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, पहली बात तो सर के जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, ये परमिशन देने की जो प्रक्रिया है और सुगम बने। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे नर्मदा जल प्रदाय डिपार्टमेंट है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, हमसे हमारा अलाइनमेंट ले लिया जाए। तो इसके भी सारे निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो ये बहुत ही एक दो दिन में इसकी सहूलियत से परमिशन दोनों डिपार्टमेंट के एनओसी मिलने के बाद ये भी एक फ्लो में आ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ लीकेज या कुछ मिलते हैं, वैसे तो हमारी टीम तत्काल ही इस पे काम करके उस रिपेयर या उस डैमेज को सही करती है, परंतु अभी और कहीं भी ऐसे आते हैं तो प्लीज़ हम तक पहुँचाइए। हमारी टीम उनको देखकर नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी और भविष्य में इस प्रकार की कोई जनहानि या कोई घटना ना हो, उसके लिए निगम की टीम कटिबद्ध। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।